आखिरकार फिजा ने इस हकीकत को तस्लीम कर ही लिया है कि ज़रून उसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता है, क्योंकि इस किस्म की रानी ने शैतानबाजी की है, अंदर के हर चीज़ ख़त्म हो गई है। किस तरीके से उसने अपने बाप और माँ को दिमाग ख़राब करके उनके दिमाग से फ़िज़ा नामी पट्टी ख़त्म कर दी है, और उसे कहा है कि नहीं, फ़िज़ा इस काबिल नहीं है कि वो इस घर की बहू बन सके, जिसके लिए आप लोगों को कोई फ़ैसला लेना होगा। जिसको सुनकर साफ-साफ कह देता है उसका बाप कि देखो, मैं उस जगह पे रिश्ता जोड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ। ज़ारून को चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ। जिसको सुनकर साफ-साफ कह देती है रानी कि देखो, अपने दिमाग को दुरुस्त करो। मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग से ये सारे ख़यालात निकाल दो, क्योंकि अब जाकर ज़रून को अक्ल आ चुकी है और उसने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। तो बेहतर यही है कि तुम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि अब तुम्हारा यहाँ पे कोई भी खेल नहीं चलने वाला। बहुत जल्द तुम्हारी सारी असलियत खुल के खुद ही सामने आ जाएगी। जिसको सुनकर साफ-साफ वो भी कह देती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। यानी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल जाए। जिसको सुनकर रानी कहती है कि बस कर दो तुम लोग, क्योंकि आप लोगों ने जो करना था सो कर लिया है। अब मज़ीद इस तरह की बातें करके आखिर क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम ये सब कुछ करके साबित क्या करना चाहती हो? जिसको सुनकर वो रानी को कहती है कि बस आपको मैंने ये कह दिया है कि बहुत जल्द ज़रून भाई की आंखों से आपके झूठ का पर्दा उतर जाएगा, और फिर इनको समझ आ जाएगी कि आखिर हकीकत क्या थी। आप बिला वजह हम दोनों पे इस तरह से तोहमत लगा के अपनी ज़िंदगी को तो सुकून से कर सकती हैं, लेकिन अपनी आखिरत को कैसे संवारेंगी? आपने बहुत ही गलत किया है। जिस पर फ़िज़ा साफ-साफ रिदा को कहती है कि देखो रिदा, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो कुछ भी समझ रहे हैं हमारे बारे में उन्हें समझने दो, क्योंकि मज़ीद सफाइयाँ देना सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन जब वक़्त आने पर हर चीज़ खुल के सामने आएगी, तो फिर सबको सब पता चल जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब इनको अपनी मर्ज़ी करने दो। रानी अपना राज जगाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। पहले तो उसने साकिब का दिमाग भरा, फिर उसके बाद अब ज़रून का दिमाग भरना शुरू हो चुकी है, और उसको कहती है कि देखो, इस बेबुनियाद से मकसद को ख़त्म कर डालो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं। और क्यों तुम ये सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो? ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। फ़िज़ा काफ़ी चालाक लड़की है और काफ़ी होशियार है, और वो कुछ भी कर सकती है। तो बेहतर यही है कि उस लड़की पर इन सारे मामलात पे यकीन न किया जाए। वो इस काबिल नहीं है कि उसका एतबार किया जाए। जिस पर वो भी साफ-साफ कह देता है कि वाक़ई तुम्हारी बात ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं दुरुस्त है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी तो मजबूर हूँ। लेकिन वो साफ-साफ कहती है कि मजबूरी की कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहन अभी ज़िंदा है, सारे मामले को खुद ही हैंडल कर लेगी। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ सँभाल लूँगी। लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जो बात आगे फैला दी गई है। मतलब ये है कि वो अंगूठी को वापस कर दिया गया है और बता दिया गया है कि यहाँ पे रिश्ता जोड़ना उनके लिए सरासर हमाकत से कम नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग से ये फ़ज़ूल बातें निकाल के हर चीज़ को अपने कंट्रोल में किया जाए। किस तरीके से अब जाकर समझ आ रही है रानी को कि उसने क्या करना है क्या नहीं। वो रीता को कहती है कि अपनी बहन के दिमाग अच्छे तरीके से भर दो, और उसको बोलो कि अपने दिमाग से ये सारी फजूल बातें निकाल दे, क्योंकि जैसा वो सोच रही थी ना, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, और मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी। अफसोस की बात तो ये रही कि इस सब कुछ जानते हुए उसकी माँ कुछ भी नहीं कर पा रही, और खामोशी से बस ये सारा मामला देख रही है, और किसी को कुछ मना नहीं कर रही। लेकिन वो जानती है कि उसके घर पर इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा। आखिरकार फिजा ने इस हकीकत को तस्लीम कर ही लिया है कि ज़रून उसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता है, क्योंकि इस किस्म की रानी ने शैतानबाजी की है, अंदर के हर चीज़ ख़त्म हो गई है। किस तरीके से उसने अपने बाप और माँ को दिमाग ख़राब करके उनके दिमाग से फ़िज़ा नामी पट्टी ख़त्म कर दी है, और उसे कहा है कि नहीं, फ़िज़ा इस काबिल नहीं है कि वो इस घर की बहू बन सके, जिसके लिए आप लोगों को कोई फ़ैसला लेना होगा। जिसको सुनकर साफ-साफ कह देता है उसका बाप कि देखो, मैं उस जगह पे रिश्ता जोड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ। ज़ारून को चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ। जिसको सुनकर साफ-साफ कह देती है रानी कि देखो, अपने दिमाग को दुरुस्त करो। मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग से ये सारे ख़यालात निकाल दो, क्योंकि अब जाकर ज़रून को अक्ल आ चुकी है और उसने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है।
तो बेहतर यही है कि तुम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि अब तुम्हारा यहाँ पे कोई भी खेल नहीं चलने वाला। बहुत जल्द तुम्हारी सारी असलियत खुल के खुद ही सामने आ जाएगी, जिसको सुनकर साफ-साफ वो भी कह देती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। यानी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल जाए। जिसको सुनकर रानी कहती है कि बस कर दो तुम लोग, क्योंकि आप लोगों ने जो करना था सो कर लिया है। अब मज़ीद इस तरह की बातें करके आखिर क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम ये सब कुछ करके साबित क्या करना चाहती हो? जिसको सुनकर वो रानी को कहती है कि बस आपको मैंने ये कह दिया है कि बहुत जल्द ज़रून बाई की आंखों से आपके झूठ का पर्दा उतर जाएगा और फिर इनको समझ आ जाएगी कि आखिर हकीकत क्या थी। आप बिला वजह हम दोनों पे इस तरह से तोहमत लगा के अपनी ज़िंदगी को तो सुकून से कर सकती हैं, लेकिन अपनी आखिरत को कैसे संवारेंगी? आपने बहुत ही गलत किया है। जिस पर फिज़ा साफ-साफ रिदा को कहती है कि देखो रिदा, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो कुछ भी समझ रहे हैं हमारे बारे में उन्हें समझने दो, क्योंकि मज़ीद सफाइयाँ देना सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन जब वक़्त आने पर हर चीज़ खुल के सामने आएगी, तो फिर सबको सब पता चल जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब इनको अपनी मर्ज़ी करने दो। रानी अपना राज जगाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। पहले तो उसने साकिब का दिमाग भरा, फिर उसके बाद अब ज़रून का दिमाग भरना शुरू हो चुकी है और उसको कहती है कि देखो, इस बेबुनियाद से मकसद को ख़त्म कर डालो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं। और क्यों तुम ये सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो? ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। फ़िज़ा काफ़ी चालाक लड़की है और काफ़ी होशियार है और वो कुछ भी कर सकती है, तो बेहतर यही है कि उस लड़की पर इन सारे मामलात पे यकीन ना किया जाए। वो इस काबिल नहीं है कि उसका एतबार किया जाए। जिस पर वो भी साफ-साफ कह देता है कि वाक़ई तुम्हारी बात ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं दुरुस्त है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी तो मजबूर हूँ। लेकिन वो साफ-साफ कहती है कि मजबूरी की कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहन अभी ज़िंदा है, सारे मामले को खुद ही हैंडल कर लेगी। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ सँभाल लूँगी। लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जो बात आगे फैला दी गई है। मतलब ये है कि वो अंगूठी को वापस कर दिया गया है और बता दिया गया है कि यहाँ पे रिश्ता जोड़ना उनके लिए सरासर हमाकत से कम नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग से ये फ़ज़ूल बातें निकाल के हर चीज़ को अपने कंट्रोल में किया जाए। किस तरीके से अब जाकर समझ आ रही है रानी को कि उसने क्या करना है क्या नहीं। वो रीता को कहती है कि अपनी बहन के दिमाग अच्छे तरीके से भर दो और उसको बोलो कि अपने दिमाग से ये सारी फजूल बातें निकाल दे, क्योंकि जैसा वो सोच रही थी ना वैसा कुछ भी नहीं होने वाला और मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी। अफसोस की बात तो ये रही कि इस सब कुछ जानते हुए उसकी माँ कुछ भी नहीं कर पा रही और खामोशी से बस ये सारा मामला देख रही है